जहां भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। भारत एनकाउंटर केस में तमाम तरह के सवाल जारी हैं। यहां पर भारत की मां ने सवाल उठाया कि अब तक आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो सवाल यह भी कि आरोपी पुलिस वालों की बिना गिरफ्तारी जांच कैसे चल रही है। देखिए रिपोर्ट। भारत एनकाउंटर केस में सवाल ही सवाल। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब? बिना गिरफ्तारी कैसे चल रही है जांच? भारत एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच आयोग जांच की जिम्मेदारी संभाल रही है। आरा पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी पुलिसिया जांच भी चल रही है। लेकिन भरत तिवारी के परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं। परिजन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को लेकर, कभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर परिवार नाराजगी जता रहा है। भरत की मां का आरोप है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई और अब तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन मामले में निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भरत तिवारी की जो मां है, घटना के बाद ही शाहपुर के जो थानेदार थे, उसके अलावा जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज की थी। एफआईआर लॉन्च करने के लिए आवेदन दिया था थाने में, लेकिन यह आवेदन जो है 4 दिनों तक थाने में धूल फाकता रहा। 22 तारीख को जो है इस पर एफआईआर लॉन्च किया गया। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 18 जून को मृतक की मां ने एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन थाने में दिया। 4 दिन के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले की जांच शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक एफएसएल जांच टीम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आरोपी एसडीपीओ और तत्कालीन एसएचओ की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अब सबको पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एफआईआर, धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित पर एफआईआर हुई है। साइबर थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी है, पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एफआईआर हुई है। धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित पर एफआईआर दर्ज हुई है। साइबर थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है।